वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि बोल। हरे कृष्णा। आज गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। जयकारा माता जी का, जगत जननी जगदम्बा का, आदिशक्ति का जय जयकार हो। हे परमपिता परमेश्वर जगत नियंता श्याम सुंदर वंशी वाले राधा रमण, अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखिए परमात्मा, सबका कल्याण करिए नाथ। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽस्मि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कवीश्वरौ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतानतोऽहं राम वल्लभां। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरण करने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की हरने वाली भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां। वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी से सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है
और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर भगवान श्री रामचंद्र जी कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं। नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽस्मि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मंजुलमाप्नोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। जेहि सुमिरत सीधी होई गणनायक करिवर वदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा बनाए रखें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान श्री रामचंद्र जी मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिरे हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणायन जाहि दीन परनेह करहूं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदाहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन
महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों की समूह हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा अमीय मूरीमय चूरन चारु शमन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर तर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नखा मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य उरयावई जाशु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटाही दोष दुख भव रजनी के सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जही जो ही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं भगवान श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है सब सिखाई पड़ने लगती है, दिखाई पड़ने लगती है। जथा सुवंजनी अंजी दिग साधक सिद्धि सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्धि और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, वैसे ही गुरु पद राजा मृदु मंजूल अंजन नयनयमीय दृग दोष विभंजन
तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनाहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उसे अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले भगवान श्री रामचंद्र चरित्र का वर्णन करता हूं। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सृजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान होता है, शुभ, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ठोड़ी बहुत नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह भी विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन ढक कर देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने पे, बुने जाने पे, काटे जाने पर और कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में, वह जगत में वंदनीय होता है, यश प्राप्त करता है। मुद मंगल में संत समाजू, जिन जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचारी प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और विचार, ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी।
विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थराज, समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही शुभ तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय लौकिक तीर्थराऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजहि फल पेखी तत्काला, काक होहि पीक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति मही मानहि गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी की, नारद जी की और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जिनका वृत्तांत जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन
आन उपाय। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा के बिना सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं।